नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं आ गया फिर से आपका प्रिय अरुण कुमार एक नई अंदाज में नई कहानी को लेकर, जिसका शीर्षक है दृढ़ विश्वास। हाँ बच्चों, इस कहानी में दृढ़ विश्वास का होना जरूरी है, दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है। किसी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चय है किसी सफलता को पाने के लिए, तो वह काम जरूर पूरा होता है। तो आप बच्चों सुने इस कहानी को, जिसका नाम है दृढ़ विश्वास। बच्चों, बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल था। उसमें 4 दोस्त रहते थे। एक खरगोश, दूसरा सियार, एक बंदर और एक ऊदबिलाव। इन चारों दोस्तों में बहुत एक दूसरे के प्रति चाहत थी, यानी कि ये चारों दोस्त पक्के दोस्त थे। सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सके। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। ऊदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा, अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे दोस्त, तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा। पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा। हाँ, मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची, तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, फिर बंदर और ऊदबिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने कहा कि मैं खुद को दान कर रहा हूँ। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहाँ अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आगे जाकर आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है, और इंद्रदेव यह देख बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा रहा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मुसल कर खरगोश का निशान बना दिया। तब ये ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं, और इसी तरह चांद तक पहुँचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुँच गई। हाँ दोस्तों, सबसे दानी खरगोश रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर किसी भी
काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है।